देश के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है, तो वहीं मेट्रो सिटी दिल्ली और मुंबई में तो कोरोना के बढ़ते केस ने खतरे की घंटी बजा दी। एक तरह से ये तीसरी लहर का संकेत है। हालांकि दिल्ली और मुंबई में सरकार की ओर से कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसका पालन लोगों को सख्ती से करना होगा, वरना स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने में देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली और मुंबई में 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट डबल से ज्यादा। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो 24 घंटों में कोरोना के केस डबल हो गए। 24 घंटों में कोरोना केस में 50% का इजाफा हुआ, जिसमें 923 नए मामले सामने आए। 55 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.29% पहुंच गई है। परेशानी की बात यह है कि दिल्ली में डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के केस अधिक आ रहे हैं। वहीं मुंबई में भी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2510 नए केस सामने आए, जबकि मंगलवार को ये संख्या 1333 थी। यानी एक ही दिन में कोरोना के केस करीब 2 गुने हो गए। साफ है कि कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक केस लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में बढ़ रही है पाबंदियां और परेशानियां। इसके साथ पैदा हो रहे हैं सवाल। 5 दिनों के बाद देश में क्या होगा? 24 घंटों में कोरोना केस में 50% इजाफा। आने वाले दिनों में यही ट्रेंड रहा तो इससे भी ज्यादा हालात खराब हुए तो क्या होगा? पाबंदियों के बीच सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या देश लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ने लगा है? क्या 15 जनवरी तक सरकार को लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला लेना पड़ेगा? कोरोना को लेकर दिल्ली में अभी येलो अलर्ट है। नई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और इसका असर मेट्रो स्टेशन पर नजर आया। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लाइन लगी रही और लोग परेशान नजर आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की है, उसके तहत जो भी मेट्रो स्टेशन हैं उसमें 50% लोगों को ही जाने की इजाज़त है, यानी कि एक बार में ही 50% लोग ही अंदर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, इस समय मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ, लोगों को रोक रोक करके ही आगे भेजा जा रहा है। अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जो है वो और व्यवस्थित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। ये जो है, जब तक आप देखेंगे तस्वीरें कि ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, अगर इतनी लंबी कतारें जो हैं देखने को मिल रही हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो ये इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है वो नहीं, मैंने तो ये इनकी नाराजगी है। मैं ये कह रही हूँ इतनी लंबी भीड़ है तो इसमें तो कोरोना फैलेगा ना। ज्यादा चपक के चल रहे हैं ना लोग, दूर से तो चल नहीं रहे। अभी दूरियां से लगाई नहीं है, बस अंदर नहीं जा रहे हैं। बाहर तो बड़ी भीड़ हो रही है। बड़ी भीड़ हो रही है तो लोगों का यही कहना है कि बाहर आप भीड़ कर रहे हैं, अंदर जो है आप कह रहे हैं कि दूरी बना के रखो, तो इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? ये तमाम लोगों के सवाल हैं। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट चिंता का सबब है। तीसरी लहर की आहट साफ सुनाई दे रही है। दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट पर अब ओमिक्रॉन भारी पड़ रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आया कि कुल सैंपल में से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस 38% हैं। कुल 468 पॉजिटिव केस में से डेल्टा वेरिएंट के 31% केस हैं। हालांकि बढ़ते केस के बीच दिल्ली सरकार व्यापक तैयारियों का भी दावा कर रही है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है। उसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा। लो जो स्टेज थी उसको कल लागू कर दिया गया है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो DDMA की मीटिंग के अंदर होगा। जैसा कि पहले होता रहा है, मेट्रो शहरों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें 2 राय नहीं है कि नए केस में बढ़ोतरी की वजह है ओमिक्रॉन। दिल्ली से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रही है। मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी 4% से ऊपर पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4% पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता क्या है। 5% पॉजिटिविटी रेट को अलार्मिंग यानी खतरनाक माना जाता है। यानी मुंबई एक बार फिर रेड जोन में पहुंच रही है।
और यहाँ भी सरकार कई पाबंदियां लगा रही है, जिसके तहत न्यू ईयर की पार्टियों पर सख्ती से रोक लगा दी गई। इसमें दो राय नहीं है कि देश में आने वाले दिनों में कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। सरकार एहतियात बरत रही है, आंशिक लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन सवाल वही कि क्या देश फिर दूसरी लहर के तर्ज पर कड़ी पाबंदी की तरफ बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।